नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अज्ञात लोगों के कलम का जो खेल है ना, वो शुरू हो चुका है। और उस खेल से सीआईए, डीप स्टेट, आईएसआई, जिहादिस्तान और अमेरिका तक भौचाल है। 2 दिन पहले हमारे एनएसए ने कहा था कि इतिहास से बदला लेना चाहिए, और उसके बाद ये खेल शुरू हो गया। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, क्या कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेविड हेडली था ना, उसके रिश्तेदार की शादी में धमाका हुआ जबरदस्त, और वहां काफी लोगों की मृत्यु हुई है। सीआईए को और आईएसआई को और जो फौजी नकली जो फर्जी फील्ड मार्शल है ना, मुनीर जी, उनको भनक तक नहीं लगी। और अमेरिका तक भूचाल आ गया इस बात को लेकर के कि ये जो इस तरह का जो कौन शूटर है, कौन गुमनाम आदमी है जो इस तरह काम करता है। और जब हमारे एनएसए ने कहा था ये शब्द बड़ा अच्छा नहीं है बदला लेना, लेकिन इतिहास से बदला लेना चाहिए। और उसके बाद जो ये अज्ञात लोगों का जो क्लब है ना, सीआईए के चमचों को आईएसआई और जिहादियों के जो प्यादे है ना, उनको चुन चुन के ठिकाने लगा रहा है। और इस बात को लेकर के जिहादिस्तान में भी खलबली मच रही है। और फर्जी जो फील्ड मार्शल है ना, उसकी नींद आनी बंद हो चुकी है। वो बैंकर में छुप रहा है, अगला हो सकता नंबर उसी का होगा। और अमेरिका में इस बात का भूचाल है। अमेरिका की जो सीआईए है, डीप स्टेट है, उनको भनक तक नहीं लग रही भाई ये आदमी काम कौन कर रहा है। और चमचों को और उन प्यादों को जो ये अज्ञात शूटर है ना, ये चुन चुन के ठिकाने लगा रहे हैं। और जिहादिस्तान का जो फर्जी फील्ड मार्शल है, वो इस बात से घबरा है, तेरा नंबर पता नहीं कब आ सकता है। और दुनिया के अंदर इस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसी हलचल मची हुई है, पता नहीं किस घंटे में किसका नंबर कहां जाएगा। और ट्रंप जो दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहा है, उसको भी पता लग गया अब जो जिहादिस्तान है तेरे किसी काम का नहीं है, ये हर हमेशा धोखा देता है। और ट्रंप बड़ा शातिर आदमी है, अब वो खुद अपने दम पर काम करना शुरू कर दिया है। और अगले 24 और 48 घंटे के अंदर कभी भी बहुत बड़ा काम हो सकता है ईरान के अंदर। क्योंकि ट्रंप ने ना ये देख लिया, जो जिहादिस्तान को काख में दे रहा था ना, अब ये तेरे किसी काम का नहीं है, अब अपने दम पर खुद ही करना पड़ेगा। और उन्होंने बार बार चेतावनी भी दे दी इस तरह के लोगों को, खासकर ईरान को, ग्रीनलैंड को लेकर के। यानी कि वो अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है दुनिया के अंदर, और कोई न कोई बड़ा काम करेगा अगले 48 घंटे के अंदर ईरान के अंदर ही। लेकिन क्या है, जो ईरान के दोस्त है ना, चीन, रूस है, वो बातें बातें करें, साथ कोई नहीं देगा इस दुनिया में, ईरान अकेला खड़ा पाएगा। और जो जिहादिस्तान है ना, वो भी दोनों हाथों में लड्डू रख रहा है। क्योंकि वो अमेरिका से डॉलर लेता है, उधर चीन से पैसे लेता है, दिखाने के लिए खड़ा है। लेकिन अमेरिका ने और ट्रंप ने उस बात को पहचान लिया, ये जो फर्जी नकली फील्ड मार्शल है ना, किसी काम का नहीं है, अब वो खुद अपने दम पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये देखना, अगले करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बहुत बड़ा खेल होगा दुनिया के अंदर, ग्रीनलैंड को लेकर के, ईरान को लेकर के। और हुत्ती भी रो रहे थे कि भाई तमाम जो इस्लामिक मुल्कों ने इकट्ठा होकर के ईरान की मदद करनी चाहिए। ईरान की मदद कोई नहीं करेगा, ईरान अकेला खड़ा रहेगा। और ट्रंप के वहां से कोई न कोई ऐसा आदमी थोपा जाएगा जो कि जो खुमैनी सरकार है उसको पलटेगा। और वहां पर अमेरिका के जो आदमी की सत्ता हाथ में आएगी, जिसको चाहेगा उसको बैठाएगा। जिस तरह से बांग्लादेश में कर दिया, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों में जो खेल कर रहा है, यही खेल होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर हो लेगा ईरान के अंदर भी, या हो सकता है कोई बड़ा हमला हो ले। और इस जो खेल शुरू हो गया ना, इसमें जो यूक्रेन को भी ठिकाने लगाया जाएगा। क्योंकि अब यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो जाएगी, और यूक्रेन है उसके ऊपर तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्से में रशिया का जो कब्जा है ना, वो बरकरार होने वाला है। और इस खेल में रूस अपना फायदा देखेगा, चीन अपना फायदा देखेगा, अमेरिका अपना फायदा देखेगा। और जो दुनिया में खेल चल रहा है ना, इसका फायदा उठा रहे हैं जो अज्ञात क्लब के जो शूटर है ना, वे लोग, वे भी अपने जो प्यादे हैं ना, उनके जो निशाने पे उनको जल्दी जल्दी ठिकाने में लगा रहे चुन चुन करके। और
दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करेगा, बात बात करेंगे, ना यून करेगा, ना यूरोपियन यूनियन करेगी, और ना ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। ये सब नकली मामला है। सिर्फ दादागिरी जो ट्रंप की चल रही है ना दुनिया में, चलती रहेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ा ताकतवर मुल्क है। और वो इन जो है ना जिहादिस्तानियों को, ईरान को, इनको सबको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह से इन पर काबू किया जा सकता है। और इस तरह का खेल खेल रहा है ट्रंप पे, दुनिया की समझ से परे हो चुका है। और जो बार बार कभी वो शब्द बदलता है, दुनिया उसके मजाक उड़ा रही है ना, मजाक ही नहीं, बड़ा शातिर आदमी है, शातिर आदमी दुनिया में इस तरह खेल खेलता अपने फायदे के लिए, जो ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए वो खेल खेल रहा है ना। कई लोग तो कह रहे हैं अगर भाई उसका पासा उसी उल्टा पड़ा, नहीं, वो बहुत बड़ा खेल लेकर चल रहा है। और देखो, पहले ये बात चल रही थी अगर जो पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है उसको बुलाएगा, लेकिन हम उसको झड़का दिया, उसको भी नहीं बुलाया। क्यों? उसको ये पता लग गया नकली आदमी है, ये तेरे किसी काम का नहीं है। और इनकी जो एजेंसी है, इनके जो वो है, वो किसी काम के नहीं है। अब वो यानी कि हल्के हल्के हाथ से जो जिहादिस्तान है उसके भी साथ में है, उधर से ईरान को ठोकने के चक्कर में है, इधर से ग्रीनलैंड को लेने के चक्कर में है। और इस दुनिया के खेल के अंदर जो खेल खेल रहे हैं ना अज्ञात क्लब के लोग, उनका खेल अपना मकसद ही पूरा कर रहे हैं। और शादी के अंदर जो धमाका हुआ उसमें काफी लोग मारे गए, उसकी भनक तक नहीं लगी। जो डीप स्टेट के जो प्यादे थे, आईएसआई के थे, सीआईए के थे, और वो अपना काम साफ करके निकल गए और चुन चुन कर रहे हैं। और ये फितरतें होनी चाहिए देश के मुखिया की, जो कि अब जो भी कहीं होगा उसको छोड़ेगी नहीं, और बदला लेने की फितरत होनी चाहिए। और जिस दिन से ये बातें हुई थी इतिहास से बदला लेना चाहिए, शब्द गलत है लेकिन इतिहास से बदला लेना चाहिए, उसी दिन से और उससे पहले भी ये मामला शुरू हो चुका है कि अज्ञात जो क्लब के लोग हैं ना, वो इन चमचों को जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, हिंदुस्तान की सरकार को ऐसे तरह करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ शुरू हो गया है। और जिस तरह से ये कहते थे ना जिहादी मानसिकता के लोग, अभी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब इनके ना पजामा गीला होना शुरू हो गया। इनको ये नहीं पता कब किसका नंबर आ जाए। और जो डेविड हेडली के रिश्तेदारों की शादी में जो हुई है उसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है इनके आकाओं में और जिहादिस्तान के जो फर्जी फील्ड मार्शल में भी। अब आगे देखते हैं भाई अज्ञात क्लब के लोग कहाँ तक कामयाब होते हैं, किस किस को नंबर लगाते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, और 72 घंटे 48 घंटे में जो ना खेल होगा दुनिया में, वो सभी भाइयों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद देशवासियों।